सो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माई एसक्यूएल में ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो माई एसक्यूएल में मेजरली दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं। एक तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है और एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, और कुछ स्पेशल केस भी दिए हुए हैं माई एसक्यूएल ने अपनी तरफ से, जैसे कि बिटवीन इन है और लाइक है। तो लाइक कब यूज लेता है? लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज में लिया जाता है। कैसे यूज में लिया जाता है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ये रहा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर भी तीन टाइप के होते हैं। फॉर कंपैरिजन के लिए एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, एक होता है कंप्यूटेशन के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, और एक होता है असाइनमेंट के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो कंपैरिजन के लिए कैसे है? जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये सब किस लिए है? कंपैरिजन के लिए, यानी दो एंटिटी को कंपेयर करेंगे तब। जैसे कि 5 नॉट इक्वल टू 5, 5 नॉट इक्वल टू 5, 5 नॉट इक्वल टू 7। तो ऐसे कंपेयर करने के लिए। और एक होता है कंप्यूटेशन के लिए, जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, मॉड निकालने के लिए। ये शायद माई एसक्यूएल सपोर्ट नहीं करता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये तो सपोर्ट करता है। मॉड मॉड निकालना होता है, मतलब रिमाइंडर निकालना होता है। दो किसी मतलब ए बाई बी किया तो उसका रिमाइंडर क्या रहेगा, तो MOD से निकाल सकते हैं, मॉड कमांड से। और फॉर असाइनमेंट के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है? इक्वल टू का ही ऑपरेटर होता है। ये इक्वल टू अपन कंपेयर करने के लिए भी यूज में लाते हैं, और ये इक्वल टू हम वैल्यू असाइन करने के लिए भी लाते हैं। जैसे कि ए इक्वल टू बी लिखते हैं, ए इक्वल टू 5 लिखते हैं, तो ए में 5 की वैल्यू असाइन हो गई, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज में लेंगे? यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर यूज में लेते हैं। और यही ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए भी लेते हैं, और वो असाइन कब करते हैं और कंपेयर कब करते हैं वो आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दूसरे टाइप का लॉजिक ऑपरेटर क्या होता है? एक लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि आपने 11th-12th में भी देखा होगा, लॉजिक गेट पढ़ा होगा। तो लॉजिक गेट्स कितने टाइप के, बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो ये कुछ कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स है, वैसा ही काम जैसे वो करता था, नॉट, और एंड। तो नॉट क्या करता है? जो भी कंडीशन होगा उसको उल्टा कर देगा। और क्या करता है? दो और एंड मल्टीपल कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। तो और क्या करता है? अगर दोनों कंडीशन या दो से अधिक भी कंडीशन हो सकते हैं, अगर सारे कंडीशन ट्रू है, सारे कंडीशन फॉल्स है, तभी फॉल्स रिटर्न करेगा, बाकी केसेस में ट्रू रिटर्न करेगा। और एंड क्या करेगा? सारे कंडीशन को ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू रिटर्न करेगा, और इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए और बाकी सारे फॉल्स भी रहे, तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें सिर्फ फॉल्स के केस में फॉल्स रिटर्न करेगा, इसमें सिर्फ ट्रू के केस में ट्रू रिटर्न करेगा, और बाकी सब केस में फॉल्स रिटर्न करेगा, इसमें बाकी सब केस में ट्रू रिटर्न करेगा। तो आप लॉजिकल ऑपरेटर तो जानते ही होंगे। फिर बिटवीन और इन, ये स्पेशल कीवर्ड्स दे रखे हैं इसने, माई एसक्यूएल ने। बिटवीन और इन कैसे यूज करते हैं? जैसे कि बिटवीन 5 से लेके 10 तक के बीच में है, मतलब वैल्यू, जैसे कि मार्क्स है, मार्क्स अगर 4 से लेके 8 के बीच में है तो 5, 8। इन मतलब कि कुछ वैल्यू दे दिया, 5 है, 8 है, 10। तो क्या मार्क्स 5 और 8 और 10 में से है? तो इसका मतलब में से, और इसका मतलब इन, मतलब बिटवीन। ठीक है, अपन इसको यूज में लेंगे। तो ये कुछ ये है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इन, नॉट इन। तो आप कॉमन सेंस से पता लग जाता है कि कैसे यूज करना है, कि बिटवीन कि भाई उसके अंदर है या नहीं है, नॉट बिटवीन उसके अंदर नहीं है, तब ट्रू होगा। और लाइक कब यूज होता है? लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ज़्यादातर यूज में लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब कि जैसे कि नाम अगर आर से स्टार्ट हो रहा हो तब मुझे रिकॉर्ड रिटर्न करे। अगर नाम आर से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन एंड एम से हो रहा हो, तब रिटर्न करे। तो जब ऐसा केसेस आते हैं
तब लाइक यूज में लाते हैं। पैटर्न मैचिंग के लिए होता है ये, और ये बहुत वास्ट है। सो ये रहे अपने ऑपरेटर इन माई एसक्यूएल। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये, नेक्स्ट वीडियो में अपन पूरा कवर करेंगे कौन कौन सा। अपन अर्थमेटिक ऑपरेटर कवर करेंगे, और लॉजिकल ऑपरेटर भी कवर करेंगे, और बिटवीन और इन ऑपरेटर भी कवर करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से वीडियो बनेगा इसके लिए, लाइक के लिए। इजी है लेकिन ये थोड़ा लेंदी है, तो लाइक के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। So thanks for watching this video. I will meet you in next one. So thanks.